Why in this 21st century you are believing in Almighty God? This in modern era, the science technology is that much higher. Then why should you believe in God? You should not believe in God. You should do what is better for human beings. डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में मुख्तलिफ तरह के लोग अनोखे और दिलचस्प सवालात करते हैं। एक दिन एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि ये 21वीं सदी है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में आप मजहब जैसी पुरानी चीज को मानते हैं। कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को, कोई गुरु को, कोई यसु मसीह को। इस सब से बाहर निकले, दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है, मजहब कुछ भी नहीं होता। जो असल चीज है वो इंसानियत है, इंसानियत को समझें। कहाँ है खुदा, भगवान, आका या यसु मसीह, दिखाएं मुझे। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ना सिर्फ लाजवाब किया बल्कि उसे इस हद तक कायल किया कि वो ये सब मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल उस लड़के के सवाल ने इस बात की जानिब इशारा दिया कि ये लड़का एथियस्ट है, यानी वो लादीन है, मुल्हिद है, नॉन बिलीवर है। दोस्तों, ये लोग कौन होते हैं, मुख्तसर इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे जवाब दिया। और आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं उसका कमेंट में जवाब देकर आप अच्छी बात कह के सदका जारिया के तौर पर एक अच्छा कमेंट छोड़ सकते हैं, जो कि हजारों साल तक यहाँ मौजूद रहता है और आने वाले बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं। एथियस्ट दरअसल वो अफराद होते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता। इनका ख्याल होता है कि दुनिया में कोई मजहब काबिल कबूल नहीं है और दुनिया दरअसल इंसानियत की खिदमत का नाम है। इंसानों को खुश रखें, यही सब कुछ है। किसी इबादत की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी मजहब के तरीक़े को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने तरीक़े से ज़िंदगी जिएं, बस इंसानों को खुश रखें। ये वो लोग होते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, ना ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई और हम सब कैसे आए, इस पर भी ये समझते हैं कि सब साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के का सवाल सुनने के बाद सबसे पहले तो उसकी तारीफ की। First thing I'll do is I'll congratulate your friend. वो तारीफ किस लिए की? एक ऐसा शख्स जो खुदा को नहीं मानता, उसकी किस बात की तारीफ की जा सकती है? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उन्हें जो मजहब पैदाइश के वक्त दिया जाता है वो उसी पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई मुसलमान के घर में पैदा होता है तो वो मुसलमान बन जाता है, अगर कोई हिंदू के घर में पैदा होता है तो वो हिंदू बन जाता है। लेकिन आप जिस मजहब के भी घर में पैदा हुए, आपने उसको छोड़ते हुए कुछ मुख्तलिफ सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा काम है आपको समझाना और ये बताना कि दुनिया में मज़ाहिब होते हैं और इस्लाम हकीकी मजहब है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के पर ये सारी बातें वाज़ेह कर दी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मिसाल उस लड़के के सामने रखी। बात का आगाज यहां से किया कि अगर आपके सामने कोई इक्विपमेंट यानी कोई भी चीज लाकर रख दी जाए, मिसाल के तौर पर एक टेलीविजन रख दिया जाए, एक मोबाइल फोन रख दिया जाए या एक गाड़ी खड़ी कर दी जाए आपके सामने और पूछा जाए कि इसे किसने बनाया, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब मिला कि इसे इसकी कंपनी ने बनाया होगा, इसके कोई तो होगा शख्स जिसने इसको बनाया होगा, इसका मैन्युफैक्चरर कहलाएगा, इसका क्रिएटर कहलाया जा सकता है, या फिर उसे इसका मेकर यानी इसको बनाने वाला कह सकते हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से ये किया कि तो फिर जब आप इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल आता है? इस दुनिया को किसने बनाया है? जवाब में इस लड़के ने कहा कि आपने मशहूर ज़माना बिग बैंग थ्योरी ज़रूर पढ़ रखी होगी। साइंस के मुताबिक ये दुनिया उसी के ज़रिए बनी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को वहीं पर रोक लिया और कहा कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में साइंसदानों ने आज से तकरीबन 30-40 साल पहले यानी 1973 में बताया था, जबकि कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ये दुनिया कैसे बनी, और यही बताया जो बिग बैंग थ्योरी में बताया गया। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी क्या है ये जान लीजिए। मुख्तसरन हम आपको बता रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी साइंसदानों का ये ख्याल है कि दुनिया दरअसल एक सैयारे के टूटने से वजूद में आई। एक सैयारा जोरदार धमाके से टूट गया, जिससे ये दुनिया बन गई। उसमें पहाड़, दरिया, समंदर, सहरा, ये सब कुछ वजूद में आ गया। लेकिन इस बारे में साइंसदानों ने आज से तकरीबन 30-40 साल पहले अंदाजा लगाया, मगर कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिना दलील और सबूत के बात नहीं करते, उन्होंने कुरान पाक की आयत का भी हवाला दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 और आयत नंबर 30 में बताया गया है, तुम नहीं देखते कि हमने दुनिया को एक जोरदार धमाके से पैदा कर दिया, और इसका तर्जुमा बताया।
उस लड़के ने कहा कि ये सब तो एक तुक्का भी हो सकता है, लग गया होगा, उस मौके पर शायद किसी तरीके से कह दिया गया और ये बात बाद में सच साबित हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ओके, एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, तो फिर दुनिया की शेप कैसी है, ये दुनिया, इसकी शक्ल कैसी है, ये देखने में किस तरह की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की शक्ल हमारे ख्याल से गोल है या बेजवी शक्ल है, यानी अंडे की शक्ल की मानिंद है। उस लड़के ने भी ये जवाब दिया दुनिया अंडे की शक्ल की मानिंद है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज से तकरीबन कुछ अरसे पहले तक साइंसदानों का ख्याल ये था कि दुनिया फ्लैट है, ये एक सतह है, जैसे हमवार सतह किसी टेबल की हो सकती है। लेकिन 1580 में फ्रांसिस में एक साइंसदान ने यह डिस्कवर किया कि दुनिया की शक्ल दरअसल एक अंडे की जैसी है। इस साइंसदान ने तो आज से तकरीबन 200 या 300 साल पहले ये अंदाजा लगाया था, मगर कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि ये दुनिया किस शक्ल की है। इसके लिए भी दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की एक अहम सूरत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सूरह नाज़ियात चैप्टर नंबर 79 और आयत नंबर 30 में ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, और हमने दुनिया को अंडे की शक्ल का बनाया। साइंसदान आज ये बात जान रहे हैं जबकि कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था। जवाब में उस लड़के ने कहा कि हो सकता है कि आपके पैगंबर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़हीन थे और उन्होंने दुनिया का मुशाहिदा करके ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दुनिया अंडे की शक्ल की है, तो उन्होंने ये बात वही की सूरत में कुरान पाक में बता दी, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि वही अल्लाह का पैगाम होता है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर ब्रेक ना लगाई, वो यहाँ पर नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मज़ीद मिसालें देता हूँ। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस दुनिया को ही देखो, चांद और सूरज को देखो, ये कैसे चमकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी से ही चांद चमक सकता है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंसदानों ने इस बात का नतीजा निकाला था कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता। उससे पहले दुनिया यही समझती रही कि चांद की अपनी रोशनी और सूरज की अपनी रोशनी होती है, लेकिन 200 साल पहले साइंसदान ये समझ पाए थे कि चांद की रोशनी दरअसल सूरज से मिलने वाली रोशनी होती है। लेकिन साइंसदानों ने ये बात आज से सिर्फ 200 साल पहले समझी, जबकि कुरान पाक ने ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। और इसका हवाला भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की एक आयत के जरिए दिया। उन्होंने बताया कि सूरह फुरकान चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाता है सूरज की अपनी और चांद की रोशनी अपनी है। इसके लिए कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मुनीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुनीरा, यानी चांद की रोशनी उधार ली गई है सूरज से। तो साइंस ये बात आज साबित कर रही है, जबकि कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले बता दी थी। अभी वो लड़का हैरत से डॉक्टर जाकिर नाइक को देख ही रहा था कि उन्होंने बताया कि आसमान की एक हिफाजती तह बनाई गई है। आसमान एक हिफाजती तह के तौर पर काम करता है और सूरह अंबिया में इस बात का चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 32 में कुरान पाक में तज़किरा किया गया है। यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक ने आज से पहले एम्ब्रियोलॉजी यानी औलाद या बच्चा माँ के पेट में कैसे पलता है, जियोलॉजी यानी ज़मीन और कुर्राए अर्ज़ की तालीम, बायोलॉजी यानी कि इंसानियात और जानदारों की तालीम, बॉटनी यानी पौधों की तालीम, इसके अलावा ये तक बताया कि मैंने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, तुम्हारा एक नर और तुम्हारा एक मादा बनाया। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान पाक में बताया, जबकि आज का इंसान ये डिस्कवर कर रहा है कि पौधों का भी नर और मादा होता है। और हम इंसान इस बात पर बड़े खुश होते हैं कि साइंस ने इसे समझ लिया। दरअसल 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया था। न सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया कि जानवर कैसे पैदा होते हैं, जानवर कैसे बढ़ते हैं, जीनियात के बारे में बताया। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह नजम के चैप्टर नंबर 53 और आयत नंबर 45 और 46 का हवाला देते हुए ये भी बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिद दरअसल इस बात का जिम्मेदार होता है कि वो बेटा पैदा होगा या बेटी। और आज की साइंस इस बात पर यकीन रखती है कि जब औलाद पैदा होती है, अगर वो बेटा पैदा होता है तो इसका क्रेडिट बाप को जाता है, और अगर वो बेटी पैदा होती है तब भी इसकी वजह बाप ही होता है। और ये बात कुरान पाक ने 1400 साल पहले कह दी थी। जिस दौर में एक माइक्रोस्कोप तक इजाद नहीं हुई थी, उस वक्त कुरान पाक ने ये बातें इंसान को बताई थी। मगर आज हम साइंस के जरिए तो समझ लेते हैं, मगर कुरान पाक की बताई गई बातों को जब तक वो साइंस से साबित ना हो, हम मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन तमाम तर चीज़ें जिनका हमने आपको बताया, एम्ब्रियोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जीनियात और तमाम तर चीज़ों का हवाला कुरान पाक की आयत से साबित भी किया। सूरह रोम चैप्टर नंबर 30
आयत नंबर 24, सूरह हिजर चैप्टर नंबर 15 आयत नंबर 22, सूरह मोमिनून चैप्टर 23 आयत नंबर 18, सूरह नूर चैप्टर 24 आयत नंबर 40, सूरह आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 57। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने अहम और कई हवाले दिए तो वो लड़का हैरान रह गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंतहाई अहम बात की दोस्तों, जो हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मशहूर फिलोसफर ने कहा था कि साइंस का कम इल्म आपको दीन से दूर कर सकता है और साइंस का ज्यादा इल्म आपको दीन के और इस्लाम के इतना करीब कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जूं आप साइंस को डीप गहराई में मुतालिया करते हैं तो आपको अल्लाह की शान पर यकीन आता है कि इंसान ये सब नहीं कर सकता, ये करने वाली को बड़ी हस्ती है। इस दुनिया को बनाने वाली, हम इंसानों को बनाने वाली, चांद सूरज को निकालने और गुरूब करने वाली एक बड़ी हस्ती है। हम इंसान ये सब करने के काबिल नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब के बाद न सिर्फ वो लड़का मान गया कि मज़ाहिब का वजूद है और अल्लाह ताला मौजूद होते हैं, बल्कि उस मौके पर वहां पर मौजूद हॉल तालियों से गूंज उठा और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ की गई कि उन्होंने किस शानदार अंदाज से इस लड़के को सारी बात समझा दी। दोस्तों यकीनन इस वीडियो के जरिए आप भी समझ पा रहे होंगे, मगर वीडियो खत्म करने से पहले हम आपकी जानिब बढ़ेंगे और आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि कभी आपके जहन में भी ऐसे वसवसे आए, और अगर ऐसे वसवसे और ख्यालात आए हैं वो क्या थे और आपने उन्हें दूर करने के लिए क्या किया। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसे सवालात रखता है तो उसके सामने ये वीडियो जरूर रखिए ताकि वो देखकर अपने आप को समझा सके कि वो गलत रास्ते पर है और ठीक रास्ता क्या है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक अच्छी बात पहुंचे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। शुक्रिया।